गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे संविधान संशोधन, जो कि एमपीपीएससी की एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो हम बगैर देरी करे हुए स्टार्ट कर रहे हैं संविधान संशोधन। संविधान संशोधन मुख्य रूप से आपको भारतीय संविधान के भाग में या अनुच्छेद में परिवर्तन करके कोई नया भाग जोड़ा गया है या फिर हटाया गया है ना। तो इसके बारे में हमें विस्तृत अध्ययन करने के लिए पहले भाग और अनुच्छेद पता होना बहुत ज़रूरी है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं भारतीय संविधान के भाग। भारतीय संविधान के मुख्य रूप से 22 भाग हैं, लेकिन कहीं कहीं आपको ऑप्शन आ सकता है 25 भाग भी हो सकते हैं ना। तो हो सकते हैं लेकिन है नहीं, है ना। मुख्य रूप से 22 भागों में ही आपको परिवर्तन करने देखने को मिलेगा। और इसमें आपका अनुच्छेद है 395 ही अनुच्छेद है आपके। उसमें कोई भी 96 अनुच्छेद नहीं हुआ है ना, 396 अनुच्छेद नहीं जोड़ा गया है। ओनली जो अनुच्छेद थे उसी में परिवर्तन करके उसको क ख ग या ABCD में परिवर्तन किया गया है। और मुख्य रूप से देखेंगे तो हमारे पास अभी 12 अनुसूचियाँ हैं। पहले हमारे पास जब संविधान लागू हुआ था उस टाइम में 8 अनुसूचियाँ थी, है ना। तो ये कहीं ना कहीं आपकी 4 अनुसूचियाँ हैं वो आपको जोड़ी गई है। ये मुख्य रूप से जोड़ी गई है। हमें कल डिस्कस कर चुके हैं कल वाले लेक्चर में, तो इसको और डिस्कस करेंगे। जो संविधान संशोधन कहाँ हुआ है हम आपको दिखाएंगे इसमें। भाग 1 में संघ और उसके राज्य क्षेत्र हैं, ठीक है। इसको हम कल भी डिस्कस करे थे। तो इसमें अनुच्छेद आपके 1 से लेकर 4 तक हम अध्ययन करेंगे। भाग 2 में नागरिकता समझते हैं कि भारत की नागरिकता एकल नागरिकता है ना, क्योंकि हम एक ही नागरिकता धारण कर सकते हैं यदि भारतीय है तो, है ना। यदि हमारे पास 2 नागरिकता है तो हम उसको मान्य नहीं होगी। एक नागरिकता हमें उसमें खारिज करनी पड़ेगी या हमें हटानी पड़ेगी। तो हम एक ही एकल नागरिकता वाले भारत में रहते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर हम देखेंगे अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक है, ठीक है। भाग 3 है मूलभूत अधिकारों का अधिकार, जो हमारे मौलिक अधिकार है उनकी बात करता है, 12 से लेकर 35 तक के हैं। भाग 4 है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसको हम DPSP बोलते हैं, ठीक है। भाग 4 इसमें ए जोड़ा गया है, ठीक है। इसमें कोई भाग में परिवर्तन नहीं हुआ। देखो भाग 4 में ए जोड़ा गया है, इसमें मूल कर्तव्य आपके अनुच्छेद 51 ए जोड़ा गया, इसमें मूल कर्तव्य हमने जोड़ा गया है। और इसमें भी और परिवर्तन हुआ है। 21वां संविधान संशोधन हुआ है जब हमने भाग 4 में परिवर्तन करके 51वां ए जोड़ा था, इसमें 10 ही हमने मौलिक कर्तव्य रखे थे। लेकिन 11वां मौलिक कर्तव्य हमने कब रखा था, 21वां संविधान संशोधन करेंगे उसके बाद में, ठीक है, जो कि आपका मुख्य रूप से 1967 में हुआ है। नेक्स्ट हमारा भाग 5 है, संघ की बात करता है। ये भाग 5 में आपका 52 से लेके 151 तक हमें अनुच्छेद देखने को मिलेंगे। भाग 6 के बोलता है राज्य के बारे में है। इसमें 152 से लेके 237 तक रहेगा। इसमें स्पष्ट रूप से आपको दिखाई दे रहा है कि हम जब संघ की बात करें तो भाग 5 में करेंगे। ये आपकी केंद्र सरकार वाली जो भी अधिकारी रहेंगे ना, उनकी बात हो रही है, प्रशासन की बात हो रही है। और भाग 6 में राज्य की बात होती है कि राज्य में किस तरह से व्यवस्था रहेगी, ठीक है। राज्य कार्यपालिका और आपकी भाग 5 में संघ कार्यपालिका देखेंगे। भाग 7 में देखेंगे संविधान 7वां संशोधन इसमें हुआ है, ठीक है। जो हम उसको विस्तृत अध्ययन अच्छे से करेंगे, कौन कौन से हमारे राज्य बने थे 7वां संविधान फजल अली कमेटी के द्वारा, है ना, उसको देखेंगे। अधिनियम 1956 द्वारा निरसित कर दिया गया था इसको। तो उसमें ओनली हमें अनुच्छेद 263 देखने को मिलेगा भाग 7 में, जिसमें संपत्ति का अधिकार था, इसको भी हटा दिया गया था ना इसमें। नेक्स्ट भाग 8 में देखेंगे संघ राज्य और इसके क्षेत्र देखेंगे, 239 से आपके 242 तक है, ठीक है। भाग 9 में पंचायत समिति नियम देखेंगे हम लोग, 243 से आपके यहाँ पे 243 ओ तक देखने को मिला हमें, ठीक है। ये आपका गलत हो गया, 0 है ना, आप ये नहीं पढ़ो इसको, 24-30 नहीं पढ़ो इसको, 243 ओ है ना, कैपिटल ओ वाला। भाग 9 ए जोड़ा गया, देखो भाग 9 ए बनाया गया इसको। अब इसको 10 बना सकते, लेकिन नहीं, इसको नहीं बढ़ाया, ठीक है। 9 ए में नगर पालिका सम्मिलित है। इसमें आपको मिलेगा अनुच्छेद 243 पी से लेके 243 जेड जी तक मिलेगा, ठीक है। भाग 10 में देखने को मिलेगा हमें अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र देखने को मिलेगा। इसमें है 244 से 244 ए तक मिलेगा ये। और भाग 11 क्या बोलता है, संघ और राज्यों के बीच में संबंध। संघ और राज्यों के बीच में क्या संबंध रहता है, किस तरह संबंध स्थापित हुआ है इसके, 245 से 263 के बीच में देखने को मिलेगा हमें। भाग 12 वित्त संपत्ति या संविदा
संविधाएं या वाद, है ना, ये देखने को मिलेगा हमें 264 से 300 के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, हाँ एक मिनट, सॉरी, भाग 14 ए है ना, अधिकरण, ये आपको देखने को मिलेगा अनुच्छेद 323 ए से लेके आपका 323 बी तक देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये हमने 14 देख लिया, 14 ए इसमें इंक्लूड हुआ है। ठीक है, ये हो चुका ना, 14 आपका इंक्लूड हुआ है। तो इसमें देखिए आपको 323 ए से लेके 323 बी तक है ना, मैं आपका ओनली एक ही अनुच्छेद में कुछ परिवर्तन होते रहे, है ना। अब भाग 15 क्या बोलता है, निर्वाचन संबंधी है ना, जो वोटिंग, जैसे अभी वोट डलेगा ना, 324 से लेके 329 तक है ये। और भाग 16 कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध करता है इसमें, जिसमें 330 से लेके 342 तक इसमें आपके राज्यसभा सीटें हैं ना, लोकसभा सीटें इसमें इसी में डिसाइड हुई थी। भाग 17 बोलता है राजभाषा, है ना, भाषा के लिए कौन सा है, 343 भाषा संबंधित आपको पता ही है ना। तो आपको अगर आप भाग भी अगर याद कर लेते हो तो आपको फट से क्लिक करेगा वो किसके संबंध में बोल रहा है। ठीक है, तो भाग वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको एक बार इसको अच्छे से रट लीजिए, कौन से भाग में कहाँ तक लिखा है, किसके बारे में लिखा है, बस 343 का 351 ये तक है ये। और भाग 18 आपात उपबंध की बात करता है इसमें। आपात उपबंध हमें पता है राष्ट्रपति शासन, है ना, राष्ट्रपति शासन कब लगता है और आपका आपातकाल कब लगता है और महाभियोग कब लगता है ना, आपका वित्त आयोग, है ना। तो देखो 360 स्पष्ट लिखा है और 352 से ही दो आपके तो स्पष्ट हो जाता है कि आपका राष्ट्रपति शासन यहाँ पे लगने वाला है 352 में। ठीक है, और 300 आपको पता ही है 54 में आपको लगेगा आपातकाल। ठीक है, तो ये देखिए 360 में आपका वित्तीय है ना, आपका जो फाइनेंशियल आपातकाल लगता है वो आपका 360 में लगता है। तो आपको अगर याद हो तो भाग किस में है, यही पूछा जा सकता है, तो 18 भाग में है ना। भाग 19 क्या बोलना है, प्रक्रिया संबंधित है, तो ये आपका 361 से लेकर 367 तक है। और भाग 20 संविधान संशोधन, ये बस हम इसी चीज़ को आपको बोलने के लिए यहाँ तक लाए आपको। हम भाग 20 में इंक्लूड किया गया है 368 अनुच्छेद, बस ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, कभी कभी सीधा सीधा पूछा जा सकता है। ये कौन सा संविधान संशोधन कौन से भाग के अंतर्गत किया जाता है और कौन से आर्टिकल के अंतर्गत। ठीक है, तो संविधान संशोधन हमने अलग से ही बनाया गया है, भाग 20 के अंतर्गत संविधान संशोधन होते हैं जो कि आर्टिकल 368 में मेंशन है। ठीक है, भाग 21 क्या बोलता है, अस्थायी संक्रमणकालीन या विशेष उपबंध इसमें दिए गए हैं 369 है ना, 369 की बात हो रही है यहाँ पे और 392 तक। ठीक है, तो ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आते आपको, यहाँ से क्वेश्चन ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है आपका। और भाग 22 क्या बोलना है, संक्षिप्त नाम और प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकरण पाठ या निरसन की बात कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारे भाग कंप्लीट हो गए हैं, हम जिस मुद्दे पर आना चाह रहे थे वो हमें मिल चुका है ना। तो हम आगे बढ़ते हैं भी। अब भारतीय संविधान की संरचना हम देखेंगे तो हम संरचना पहले दे चुके हैं, है ना। इसमें लिए आपको 470 अनुच्छेद आपके हो सकते हैं ना, ये और 25 भाग है, वर्तमान की बात कर रहा है। ठीक है, ये वर्तमान समय में भारतीय संविधान के निम्नलिखित भाग की बात कर रहा है। एक उद्देशिका है, उद्देशिका में बताइए ना कौन सी है। 12 अनुच्छेद ये फिक्स है आपका, 5 अनुलग्न किए गए हैं और 105 संशोधन, अब 106 संशोधन हो चुका है ना, और 7वां पेंडिंग है। अब तक 127 संविधान संशोधन विधेयक संसद में लाए गए हैं। ये विधेयक अलग अलग चीज़ होती है। ठीक है, और आपका संशोधन अलग चीज़ है। विधेयक तो आपके 28 हो चुके हैं, अभी 28 जो महिला को आरक्षण 1/3 दिया जा रहा है ना, तो उसके लिए विधेयक पारित हो चुका है, लेकिन अभी वो संविधान संशोधन नहीं हुआ है, इसके लिए अभी रुका हुआ है। तो हो सकता है 2024 के बाद में हो जाए या फिर अभी भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, जरूरी नहीं है ना। जिनमें से 105 संविधान संशोधन विधेयक पारित होकर संविधान संशोधन अधिनियम का रूप ले चुके हैं। 124वां संविधान संशोधन विधेयक 9 जनवरी 2019 को संसद में ना, कब ले आया था ये, 124वां संविधान संशोधन, सॉरी संविधान विधेयक की बात हो रही है। तो ये संविधान विधेयक कब लाया था, ये 9 जनवरी 2019 को संसद में लाया गया था। ठीक है, अनुच्छेद 363 आप देखा ही है, भाग 20 के अंतर्गत हम इसको संविधान संशोधन कर सकते हैं कि विशेष बहुमत से पास हुआ है ये। ठीक है, पास कर दिया गया इसको। इसके तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, आर्थिक रूप से किसको, EWS की बात हो रही है, इकोनॉमिक है ना, इकोनॉमिक वीकनेस की बात हो रही है इसमें। EWS की जो EWS कोई सी जाती हो, आपका इकोनॉमिक जो आय प्रमाण पत्र बनता है, इसमें आपकी जो आय 100 होती है, 3 लाख या
5 लाख का लिमिट है उसमें, है ना। तो यदि आपकी आय कम है तो आप इसका आरक्षण का लाभ ले सकते हो, ठीक है। इसी तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, सामान्य वर्ग को शैक्षणिक संस्थाओं में 8 अगस्त 2016 को संसद ने वस्तु एवं सेवा कर, है ना। अब 8 अगस्त 2016 की बात हुई है, इसमें जीएसटी कर भी हुआ था, 101वां संविधान संशोधन, है ना, ये भी पारित हुआ था 2016 में। जीएसटी कब लागू हुआ था? 2016 में, याद रखें 8 अगस्त 2016 को जीएसटी लागू हुआ था यहाँ पे। अब अनुसूची हम कल देख चुके हैं इसको अच्छे से, तो देखने की बार बार जरूरत नहीं है, लेकिन एक बार और रिवीजन हो जाता है बेटर है, ठीक है। भारत के मूल संविधान में मूलतः 8 अनुच्छेद थी, परंतु वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। संविधान में 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई है, ठीक है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है कि हमें ये पता होना चाहिए कि पहला ही संशोधन हुआ और हमने अनुसूची बढ़ा दी थी, ठीक है। 10वीं अनुसूची 52वें संशोधन, अब देखिए 10वीं कब जोड़ी है? 52वां संविधान संशोधन हमें करना पड़ा, तब हमने 10वीं जोड़ी, ठीक है। तब हमें अकल आई थी कि 10वीं जोड़ना चाहिए हमें। फिर क्या हुआ? ये 1985 की बात रही, 86-85 की बात रही, ठीक है। 11वीं अनुसूची हमने कब जोड़ी? 73वां संविधान किया। कब किया? 73वां संविधान संशोधन किया। कब किया? 1992 में, ठीक है। क्योंकि अनुसूची हमें कल अच्छे से पढ़ा ही हमने कि जो हमने आर्टिकल में नहीं उसको मेंशन करवाया, वो हमने अनुसूची की तरह उसको वो बात कहना चाह रहे हैं। ये 12वीं अनुसूची हमें 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई है, ठीक है। इसमें ये क्रम है आपका, संविधान संशोधन क्रम है आपका, अनुच्छेद नहीं, ये ध्यान रखिए, क्योंकि इसको अनुच्छेद मान लोगे तो गलत हो जाएगा। ये आपका क्रम है 74वां, 73वां और ना 52वां पहला, है ना, ये क्रम है। और ये सन आपको इंपॉर्टेंट हो जाता है, कभी कभी सन ही पूछा जाता है, या फिर उसके बारे में पूछा जाता है कि इसमें क्या बोला गया है, किसके लिए था ये, है ना। तो हम आगे क्वेश्चन आपको डिस्कस करेंगे। पहले अनुसूची भी देख लेते हैं। 104 वाली आर्टिकल इसमें मेंशन है ना। 104 वाले आर्टिकल में ये बोला गया है कि यदि आपको पहली अनुसूची में यदि कभी आप परिवर्तन करते हो, है ना, तो उसमें आप मेंशन कर सकते हो, उसमें चौथे आर्टिकल में लिखा गया है। तो उसमें 2 या 3 आपके आर्टिकल चेंज होंगे, ठीक है। यदि हम किसी जैसे पाकिस्तान से हमने कुछ भूखंड लिया है, जैसे हमने ले लिया है पंजाब, पाकिस्तान वाला पंजाब, तो उसको हमने अपने अंडर में कर लिया, तो उसको राज्य हम बनाना चाहेंगे, तो वो आपके आर्टिकल 2 में मेंशन होगा, है ना। यदि हम हमारे राज्य से, जैसे हमें अभी हमारा कौन सा राज्य, एमपी राज्य, हमें छत्तीसगढ़ अलग किया है यहाँ से, तो छत्तीसगढ़ का नाम मेंशन करने के लिए हमें आर्टिकल 3 का यूज करना पड़ेगा। और इसका जो मेंशन है सब ब्यौरा दिया गया है कि अब आर्टिकल 4 में स्पष्ट पे लिखा है कि अब आर्टिकल की जो कौन कौन से आर्टिकल हमारे पास है, एक तो हमने 1 से 4 तक परिवर्तन किया है, तो इसके बीच में यदि हमें 2 और 3 में जो परिवर्तन किए हैं वो 4 के द्वारा हम अनुसूची फर्स्ट में उसको इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे हमारे पास अभी कितने राज्य हैं? हमारे पास 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, है ना। तो इनका उल्लेख आपको कहाँ मिलेगा? पहली अनुसूची में ही मिलेगा, ठीक है, इसमें स्पष्ट मिलेगा। और इसमें राज्यसभा के लिए सीटें भी रहेगी, राज्यसभा की सीटें का जो आरक्षण है उसमें भी आपका सीटें बंटवारा भी इसमें चौथी आपकी अनुसूची में इंक्लूड कर दिया जाएगा, ये बोला गया है, ठीक है। तो हम बगैर देर के आगे बढ़ते हैं इसमें। दूसरी अनुसूची क्या बोलना चाह रही है? अनुच्छेद 59, है ना। 59 क्या बोलना चाह रहा है आपका कि यहाँ पे 59 स्पष्ट रूप से दिया है कि आपकी यहाँ पे शर्तें दी गई, किसकी? राष्ट्रपति की। तो स्पष्ट रूप से वो दिखाई दे रहा है कि हम दूसरी अनुसूची की बात क्यों करना चाह रहे हैं कि ये जो अधिकारी है ना, 59 में, 65 में उपराष्ट्रपति आ जाता है आपका, 75 में आपका प्रधानमंत्री जी आ जाते हैं, संसद से उसको मिलेगी ना, ठीक है। और मंत्री बाकी आ जाते हैं। 97 आपके संसद आ जाती है। 125 में आपके जो है ना हाई कोर्ट के जज हो जाते हैं ना। 148 में को आपको CAG आ जाएगा, है ना, CAG। 158 में आपका फिर आ जाएंगे आपके राज्यपाल महोदय, है ना, राज्यपाल महोदय की बात हो रही है। फिर आपके अधिकारी आ जाएंगे ना, छोटे छोटे अधिकारी। 186 में आपको, और 221 ये मुख्य अनुच्छेद है, इनके वेतन भत्ते की यहाँ पे बात करी गई है, जो हमने कल अच्छे से ही आपको बताया था। तो हम भाग क की बात कर रहे हैं यहाँ पे। राष्ट्रपति राज्यपाल के वेतन भत्ते दिए गए यहाँ पे, ठीक है। भाग ख में दिया गया है लोकसभा, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा, विधान परिषदों के सभापति तथा उपसभापति के वेतन भत्ते दिए गए इसमें। भाग ग में हम देखेंगे तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते दिए गए, ठीक है। तो ये इससे रिलेटेड है, ठीक है। अब भाग घ की बात करेंगे, भारत के नियंत्रक के महालेखा परीक्षक के की बात करें हम लोग, वेतन भत्ते इसमें इंक्लूड कर दिए गए, ठीक है। अब तीसरी अनुसूची क्या बोलना चाह रही थी? तीसरी अनुसूची हम देख लीजिए 75, ये आपका है ना, ये भी आपका प्रधानमंत्री सम्मिलित हो गया है तीसरी अनुसूची में। क्योंकि आपके प्रधानमंत्री कहाँ शपथ लेते हैं, है ना, उसके मंत्री जो कैबिनेट मंत्री हो कहाँ शपथ लेंगे, तो इसमें इंक्लूड किया 75 का 4, है ना।
99 ये संसद संसद सदस्य कहाँ आपके शपथ लेंगे, शपथ सम्मति थी ये। 124 में आपके जो हाई कोर्ट का जज है वो कहाँ शपथ लेगा, है ना, ठीक है। हाँ, हाई कोर्ट का जज। 148 में आपका CAG कहाँ शपथ लेगा वो, है ना, ये बात हो रही है। 164 में आपका यहाँ पे देखेंगे हम लोग, 164 में आपका क्यों राज्यपाल आ जाते हैं, ठीक है, राज्यपाल कहाँ शपथ लेंगे ये, ठीक है। 188 फिर 219 ये सारे लोग जो है वो शपथ की बात हो गई है। इस अनुच्छेद में हमने छोड़ दिए गए थे, उनको हमने कहीं ना कहीं ऐड किया है, ठीक है, स्पष्ट रूप से। तो विधायिका के सदस्य जो मंत्री होते हैं वो शपथ लेंगे, राष्ट्रपति लेगा इसमें राष्ट्रपति की शपथ हमने पहले से मेंशन कर रखी है, ठीक है, पहले से मेंशन कर रखी है, यहाँ पे जरूरत नहीं हमें। उपराष्ट्रपति पहले इनसे है ना। उपराष्ट्रपति आपको पता ही है कहाँ शपथ लेता है ये। उपराष्ट्रपति अगर देखेंगे हम लोग तो उस राष्ट्रपति आपका 69 में शपथ लेता है ना। और आपका राष्ट्रपति आपको पता ही है कहाँ शपथ लेता है, 60, है ना, अनुच्छेद 60 में मेंशन है। न्यायाधीशों आदि के शपथ के लिए जाने वाली प्रतिज्ञा के रूप में दिए जाते हैं। इसमें मंत्री लेंगे और आपके CAG लेंगे, है ना। ये सारे लोग जो हमने कल अच्छे से डिस्कस किया, उसको लेक्चर को जरूर देखो तो सब पता चलेगा आपको। चौथी अनुसूची, है ना, चौथी अनुसूची हमारी क्या बोलना चाह रही है, चौथी अनुसूची ये बोलना चाह रही है कि आप चौथी अनुसूची अनुच्छेद 4 का फर्स्ट और 80 का 2, है ना, राज्यसभा में स्थानों का आवंटन और राज्यों का संसदन। इसमें आपका 80 में क्या दिया गया आपका कि यहाँ पे राज्यसभा की सीटें आवंटित की गई है इसमें अनुच्छेद 4 के, ठीक है। पांचवी अनुसूची क्या बोलना चाहिए, पांचवी अनुसूची हमें ये बोलना चाहिए 244A। इसमें हमने जो राज्य डिसाइड किए थे, हमें असम लिया था, है ना, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय, है ना। इन राज्यों को छोड़ के जो अनुसूचित वाले क्षेत्र वाले राज्य हैं उनके लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं, ठीक है। अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन के नियंत्रण के लिए संबंधित उपबंध दिए गए हैं। अब छठी अनुसूची क्या बोलना चाहिए, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के लिए विशेष उपबंध है यहाँ पे, है ना। असम चाहे तो अपना अलग से स्टेट बना सकता है, संसद में रख सकता है, ये बात इसमें बोली गई है। ये विशेष अनुसूचित क्षेत्रों के लिए, है ना, ठीक है, और ये ओनली सभी के लिए है ना, इन राज्यों को छोड़ के। सातवीं अनुसूची आपको पता ही है 246 में इसमें हुआ है, अनुच्छेद इसके अंदर है। विषयों के वितरण के संबंधित अनुसूची संघ सूची, समर्थित सूची, समर्थित सूची आपको डिसाइड की है। हमने देखा ही था कि संघ सूची में आपके कितने विषय हैं, 100 है। आपके जो समर्थित सूची में आपके 61 है ना, सॉरी, राज्य सूची में आपके 61 है और आपके समर्थित सूची में 52 विषय है, ठीक है। आठवीं अनुसूची हमको बताइए 344 की बात हो रही है यहाँ पे और 351 तक, है ना। तो ये आपकी भाषा संबंधित आपके 343 हमारी राज्यभाषा और हिंदी है, बताइए आपको। तो इसमें 22 भाषाओं को उल्लेख किया गया है, ठीक है। लेकिन 22 भाषा हमने 8वीं अनुसूची में हमारे जब लागू हुई थी उस टाइम 8 अनुसूची हमारे पर थी, उसमें हमें 14 भाषा ही थी। तो 14 भाषाओं में हमने 15वीं भाषा सीधी जो यूज करी थी वो हमने सिंधी भाषा को 21वें संविधान संशोधन कब हुआ था, 1967 में, उसमें हमने इंक्लूड किया था उसको, ठीक है। फिर 71वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में, उसमें इंक्लूड किया था हमने मणिपुरी, कोंकणी, सॉरी, नमक के नाम से हो ना, तो आपके नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, ठीक है, ये ध्यान रखिए। और हमने 52वां संविधान संशोधन किया था, है ना, 2003 में, जिसमें हमने 4 भाषाएं बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली को यूज किया था, ठीक है, 4 भाषाएं फिर यूज की थी। तो हम आगे देखेंगे इसका संविधान संशोधन। अब नवी अनुसूची आपको स्पष्ट रूप देखने को मिल ही रही होगी। अनुच्छेद 31 में हम परिवर्तन किया था। इसमें 31 की बात क्यों हो रही है, 31 में पता है कि संपत्ति का अधिकार था हमारे पास। मौलिक अधिकार की हम बात करेंगे तो मौलिक अधिकार हमारा क्या बोलता है, संपत्ति का अधिकार। यदि मैं मौलिक अधिकार बन जाता तो हम जैसे रोड वोड बनाना है हमें, ये नालियाँ कहीं निकाल, नालियाँ नहर निकालना है ना, डैम वैम बनाना, तो जिसमें कैचमेंट एरिया आपका कवर होता ही है, तो वो जमीन नहीं देंगे तो आप कैसे विकास करोगे देश का। तो इस वजह से हुई थी। तो 31वां संविधान संशोधन इसमें अनुच्छेद को ख में बदल दिया गया था, ठीक है। तो हम जब अनुच्छेद पढ़ेंगे तो एक ख को नहीं पढ़ते हैं, इसको हटा दिए यहाँ से, ठीक है, और इसको संवैधानिक अधिकार बना दिया गया है। कुछ भूमि सुधार संबंधी अधिनियमों का विधि मान्य कारण था। पहला संविधान संशोधन हुआ था ये 1951 में हुआ था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अक्सर आता है कि पहला संविधान संशोधन कब हुआ था, ये पूछा जा सकता है, और किससे संबंध में था, ठीक है, या फिर पहली अनुसूची कौन से आपके संविधान संशोधन के द्वारा जुड़ी गई थी, बस स्पष्ट रूप से। तो आपका भूखंड की बात हो रही है। 10वीं अनुसूची में आपको देख ही चुके हैं आपको 102, है ना, 102 अनुच्छेद से दूसरा और 151 से दूसरी की बात हो रही है। तो ये अनुच्छेद में आपको याद रखना है कि कौन सा अनुच्छेद में हम परिवर्तन करना चाह रहे हैं, ठीक है। लेकिन अनुच्छेद 10वीं जोड़ी गई है किसके लिए, दल बल परिवर्तन। हमने देखा ही आपको कि
कोई व्यक्ति चुनाव लड़ता है ना, चुनाव लड़ने के बाद जीत जाता है, जीतने के बाद उसको मन बदल लगेगी नहीं, हमें इस पार्टी में रहा, हम दूसरी पार्टी चेंज करना चाह रहे हैं, ठीक है। इसमें रोक लगाने के लिए इन्होंने क्या किया था, दल बदल के लेकर अनुसूची जोड़ दी गई थी, बस स्पष्ट यही है, ध्यान रखना हमको। दल बदल परिवर्तन संबंधी उत्पन्न या परिवर्तन के आधार पर 92वें संविधान संशोधन 1985 में जोड़ी गई थी। कब जोड़ी गई थी? 1985 की बात हो रही है। तो देखो हमें हमारा जो संविधान लागू हो गया 1950 में, उसके बाद में हम 1985 में हमें पता चला कि हमें ये 10 जोड़ना चाहिए, ठीक है। 12वीं अनुसूची की बात हो रही है, 12वीं अनुसूची में जोड़ी थी 243(6) की बात हो रही है। इसमें हमें पंचायत समिति को देखने में है ना, के में पंचायत के चुनाव होते हैं। हमारे 24 अप्रैल 1992 को हमारे मध्य प्रदेश में क्या हुआ था, पंचायती राज व्यवस्था आई थी, ठीक है, लागू हुआ था। सबसे पहला राज्य हमारा मध्य प्रदेश ही है जो पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला है, ठीक है। पंचायती राज या जिला पंचायत से संबंधित यह अनुसूची 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में जोड़ी गई थी, ठीक है, ये विशेष ध्यान रखें। और 12वीं अनुसूची क्या बोलना चाहिए, अब 12वीं अनुसूची पंचायती राज लागू हो गया, अब 12वीं अनुसूची में 74वां संविधान संशोधन किया, 74 एक बढ़िया है, लेकिन सन वही रहेगा आपका, 93 नहीं रहेगा, 92 रहेगा, ठीक है, 92 ही रहेगा, सन एक ही था आपने। इसमें नगर पालिकाओं को वर्णन किया गया था और अनुसूची जुड़ी गई थी, ठीक है। तो हमारी अनुसूचियाँ कंप्लीट हो जाती है। अगस्त 2023 तक 1951 में पहली बार अधिनियमित होने के बाद भारत में संविधान 127 विधेयक संशोधन हुए हैं। भारत के संविधान में 3 प्रकार के संशोधन हैं, जिसमें से दूसरे और तीसरे प्रकार के संशोधन अनुच्छेद 368 द्वारा शासित किए गए हैं। पहले प्रकार के संशोधन में वे शामिल हैं जिन्हें भारत की संसद के प्रत्येक सदन में साधारण बहुमत द्वारा पारित किया जा सकता है। दूसरे प्रकार के जो है ना, साधारण बहुमत से पारित कर सकते हैं ना, पहला संविधान। दूसरे प्रकार के संविधान संशोधन में शामिल है जिसमें संसद द्वारा प्रत्येक सदन में निर्धारित विशेष बहुमत की आवश्यकता है ना, द्वारा प्रभावित किए जा सकते हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आपको पता होना चाहिए। तीसरा प्रकार संविधान संशोधन क्या बोलता है, वे शामिल है जिनकी आवश्यकता संसद के प्रत्येक सदन में ऐसे विशेष बहुमत या अलावा कम से कम आधे राज्य विधानसभा में अनुसमर्थन करते हो। ये हो गया। अब कुछ अनुच्छेद भी हमारे, उसको भी डिस्कस कर ले, उसके बाद हम संविधान संशोधन पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक लाइन फटाफट इसको देते हैं। भारत राज्यों का संघ होगा, हमने देख चुके हैं। नए राज्यों का प्रवेश है ना, स्थापना, जो नए राज्य हैं दूसरे देश से भूखंड लेके बना रहे हैं, उसकी बात हो रही है। तीसरे पर राज्य का निर्माण तथा सीमाओं का नाम परिवर्तन, जैसे हम राज्य का निर्माण कर दिया, हम नाम परिवर्तन करना चाह रहे हैं, जैसे हमने मध्य प्रदेश का नाम हृदय प्रदेश बना दिया, ठीक है। तो ये भी तो है ना, नाम परिवर्तन हो रहा है कि हम, जैसे अभी बहुत सारे शहर हैं उनके नाम बदल दिए गए हैं, तो पता ही है ना, तो इस तरह से होता है। चौथी अनुसूची क्या चौथी अनुसूची क्या बोलना, पहली अनुसूची वो चौथी अनुसूची, पहली और चौथी। पहली अनुसूची क्या बोलना चाह रही है, हमने संविधान संशोधन देखा ही था। पहली अनुसूची में क्या बोलना चाह रहा है कि भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। हो सकता है हमने किसी भूखंड ले लिया है, कुछ कर लिया है, तो उसमें चेंज तो करना पड़ेगा ना, 29 हो जाएगा या आपका 27 हो सकता है, या आपके केंद्र शासित प्रदेश बढ़ सकते हैं या घट सकते हैं, तो ये सब चीज़ें पहली में। और चौथी अनुसूची क्या बोलना चाहिए, इसमें राज्य स्पेसिटी भी रहेगी, राज्य स्पेसिटी कम ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। तो 2 और 3 के अधीन बनाई गई थी विधियां हैं, ठीक है, विधियां हैं, इसमें संशोधन करने की अधिकार है, जो उसको ऐड कर सकते हो,